छोड़ दीजिए। आप तो पुरु के पिता हैं, जिसने हम सबके प्राणों की रक्षा की। आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? हमसे कोई भूल हो गई क्या? इसे शांति से पी लो। मैं नहीं चाहता कि तुम में से किसी को भी थोड़ी भी पीड़ा हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम सबके परिवार नष्ट हो जाएंगे। मैंने कहा पियो से। बाबा, पुरु, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं ये देखने आया हूं कि मेरे बाबा करने क्या जा रहे थे। आप तो इन दासों को पौरव राष्ट्र ले जा रहे थे ना? मैंने वहीं लेकर जा रहा था। इस भांति शमशान में बांध कर। पुरु, मैं केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूं। मुझे रोकने का प्रयास मत करो। मैं नहीं, आपको रोकेगा आपका अंतर्मन, जिसने एक दस्यु को एक रक्षक बनने की सीख दी। वो इन दासों का भक्षक नहीं बन सकता। मैं दस्युओं के मुखिया हूं सज्जन सिंह। अगर रानी का आदेश मानना है तो शस्त्र सामने है। यह अधर्म है, अधर्म है। जितना मैंने जाना है, एक सेनापति का धर्म केवल आज्ञा का पालन करना है। करता क्या मैं? महानंदिनी का आदेश जो था। दस्यु रानी से बात मैं करूंगा। दस्यु रानी हूं मैं। सारे दस्युओं की रक्षा मेरा उत्तरदायित्व है, और अपने उत्तरदायित्व के लिए मैं एक बार क्या 100 बार ऐसे दासों की हत्या का आदेश दूंगी। उचित कहा आपने। भूल थी मेरी जो उन दासों को यहां लाया और सभी दस्यु के प्राण संकट में डाले। भूल थी मेरी जो अपना ये काम अधूरा छोड़ दिया। पर अब ये काम पूरा होगा। मैं उन सभी दासों को पौरव राष्ट्र ले जाऊंगा। मैं रिपुदमन हूं। पौरव राज्य के भले के लिए इसकी कोख में पल रहे सपोले की हत्या करना आवश्यक है। जिसे एक भारत का स्वर बनना है, उसके जन्म पर पीड़ा का एक स्वर नहीं निकलेगा मेरे मुख से रिपुदमन। तुम शिशु नहीं, स्वप्न हो। महारानी अनसुईया का स्वप्न। और नियति ने तुम्हें योद्धा चुना है। और मैं ये सुनिश्चित कि तुम अपनी नियति तक पहुंचो। मेरा मत है कि हमें पुरु को वहां नहीं भेजना चाहिए। बाबा मैं तो बस इस बात पे कोई विवाद नहीं होगा।
और ये निर्णय तुम्हारे बाबा का नहीं, सेनापति सज्जन सिंह का है। पुरु नहीं तो कौन चाहेगा सज्जन सिंह? अब समय आ गया है कि हस्ती अपने आप को सिद्ध करे। तुम्हें विश्वास है कि हस्ती ये अभियान संभाल पाएगा? अवश्य दस्युराज, मैं सिद्ध करूंगा कि मैं योग्य हूं। हस्ती, कोई आवश्यकता नहीं वहां जाने की। आवश्यकता है माँ। जो कार्य पुरु ने शुरू किया है मुझे उसे पूर्ण करना है माँ। पुरु ने शुरू किया वो पूर्ण करेगा, वो चाहे जाए, तुम नहीं जाओगे बस। माँ, ये मेरे लिए एक अवसर है अपनी योग्यता सिद्ध करने का। हस्ती, यदि योग्य हो तो अनेक अवसर आएंगे। पौरव राष्ट्र वो चुनौती नहीं जिसे लिया जाए। परंतु माँ, परंतु कुछ नहीं। तुम क्यों नहीं समझ रहे वहां क्या है? बस तुम नहीं जाओगे। तुम्हारे पिताजी को आने दो, मैं उनसे कहूंगी, वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। परंतु माँ, मैं पौरव राष्ट्र जाऊं ये निर्णय पिताजी का ही है। ये पकड़ो माँ। सब ले, अभी कभी तो ये लो। पुरु के साथ ऐसा व्यवहार? तो बता दीजिए उसे सत्य क्या है। बता दीजिए उसे कि वो हमारा पुत्र नहीं है। बता दीजिए उसे कि उसकी मां मर चुकी है। उस दिन पहली बार मेरे बेटे की आंखों में आंसू आए। वो आंसू नहीं, पुरु के मन में उठते हुए प्रश्नों की बाढ़ थी कि क्या है उसका अस्तित्व, क्या है उसकी नियति। यदि वो मेरे स्वर समझ पाता तो मैं उसे बताती कि जिस धारा में वो अपने आंसू छिपा रहा है, उसी धारा के किनारे उसका अस्तित्व उभरने वाला है, कि उसका भाग्य मेरी धारा के पार दूर उस यवन योद्धा से जुड़ा है जो भारत का भाग्य विधाता बनने का सपना देख रहा है और अपने सपने को पूरा करने के लिए पहला कदम उठा चुका है। मौत के सामने खड़े होते हुए डर नहीं लगता बच्चे। डरे हुए तो तुम हो साथी सियाह। अगर बेखौफ होते तो शाह फिलिप के किसी और जंग में मसरूफ होने का फायदा उठाकर मैसेडोनिया पर पीछे से हमला नहीं करते। अगर जवाब मिलेगा पीठ पे वार का जवाब सीने पे देगा। ये अलेक्जेंडर, मार डालो इसे। वो लोग आ रहे हैं फर्सियन, तैयार हो। ये जो फौज है वो बहुत धूल उड़ाती हुई आ रही है। आओ इन्हें इसी धूल में मिला देते हैं।
भाई पौरव राष्ट्र, मैं जाऊंगा। ये उपहास करने का समय नहीं है पुरु। मैं उपहास नहीं कर रहा भाई, तुम मत जाओ। पर क्यों पुरु? उस समय तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे मार्ग में बाधा नहीं बनोगे। अब मेरे पास मेरा पुत्र हस्ती है, मेरे हस्ती को मुझसे दूर मत कर। समय बदल चुका है भाई, और समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। मैं अपने निर्णय से नहीं हटूंगा, और मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगा। देखो पुरु, तुम इस प्रकार, ये बात दो भाइयों के बीच की है सुमेर। भाई मत कहना मुझे। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो यही सही, पर मैं अपने भाई को नहीं जाने दूंगा। मैं जाऊंगा पुरु। मेरी बात सुनिए भाई, आप नहीं जाएंगे। मेरे मार्ग से हटो पुरु, हटो। तुम मैंने कहा छोड़ मुझे। पुरु तुम मुझे विवश कर रहे हो कि मैं तुम पे हाथ उठाऊं। उठाइए। पुरु छोड़, छोड़ मुझे पुरु, छोड़। पुरु छोड़, छोड़। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। पुरु छोड़ ना मुझे, छोड़ पुरु, छोड़ मुझे, पुरु छोड़, छोड़। काकी जल्दी चलिए, पुरु और हस्ती आपस में लड़ रहे हैं। हस्ती? पुरु? पुरु छोड़ मुझे, पुरु छोड़। पहले बोलो कि तुम नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा पुरु। नहीं जाओगे भाई। पुरु छोड़ मुझे, पुरु छोड़। क्षमा चाहता हूं भाई। जैसा आपने चाहा वैसा ही हुआ। पौरव राष्ट्र वो चुनौती नहीं जिसे लिया जाए। पुरु ने शुरू किया, वो पूर्ण करेगा। वो जाए, तुम नहीं जाओगे बस। हस्ती अब पौरव राष्ट्र नहीं जा पाएगा। अब तो आप प्रसन्न है ना? हस्ती, हस्ती, हस्ती। नहीं बेटा। शाह है ये, इसे एक प्यादे की मौत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ और सोच कर रखा है।